जय श्री राम मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसा व्यतीत होगा मई का महीना आपके लिए? मिथुन राशि आखिर बनती किससे है? मिथुन राशि अगर देखा जाए तो बनती है मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण से, आराधना नक्षत्र के 4 चरण से और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण से। जो स्टार्टिंग जो परिस्थितियां हैं मृगशिरा के स्वामी, क्योंकि मंगल हैं, आराधना के स्वामी राहु हैं और बृहस्पति जो है वो पुनर्वसु के स्वामी हैं। तो ऐसे कंडीशन में मिथुन राशि के लिए मंगल रिस्पॉन्सिबल हैं, राहु रिस्पॉन्सिबल हैं, बृहस्पति रिस्पॉन्सिबल हैं और बुध भी रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी इन 4 प्लैनेट की जो मूवमेंट है वो आपकी राशि पर अलग प्रभाव डालती है। इसीलिए कई बार कहते हैं कि जैसा बताया गया था वैसा मेरे साथ नहीं हुआ। उसका रीजन है कि जो आपका नक्षत्र स्वामी है उसकी मूवमेंट डिफरेंट थी, इस कारण से सब कुछ आपके साथ वैसा घटित नहीं हुआ जैसा आपको एक्चुअल में बताया गया था। और अलग अलग आपका नेचर होता है, इस पर चर्चा करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, आप भागवत कथा, राम कथा और शिव पुराण कथा कराना चाहते हैं और मेरे द्वारा चाहते हैं कि मैं आकर के आपको कथा की जो वर्णन है, जो व्याख्या है, उसका फल है आपको बताऊं और उसका ज्योतिषीय लाभ भी आप लोग प्राप्त कर पाएं, तो आप प्लीज संपर्क कर सकते हैं। और हम कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आपके साथ आयोजन करते हैं तो आप प्लीज हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, शो क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मिथुन राशि है उसमें 3 प्रकार के अलग अलग नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र जिसके स्वामी मंगल, तो अगर मिथुन राशि में जन्म हुआ है और मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है तो आपको हमेशा ऐसे व्यवसाय को सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसे प्रोफेशन को सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें बहुत ऊर्जा की जरूरत हो, बहुत एनर्जी की जरूरत हो, बहुत भाग दौड़ की जरूरत हो। लाइक पुलिस का क्षेत्र है, जिम ट्रेनर का क्षेत्र है, या एक्सरसाइज करने वाले जो लोग हैं उसका क्षेत्र है, इस प्रकार, या आर्मी का क्षेत्र है, या जिस पर रूल करने वाला जो क्षेत्र है उसको सेलेक्ट करना फायदेमंद है। बिजनेस करते हैं तो ऐसे बिजनेस को करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो बिजनेस आपके लिए, जिस बिजनेस को हम लेकर के ये कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, गाड़ियों का है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स इत्यादि का जो बिजनेस है वो आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होता है। लेकिन वहीं जब हम जाते हैं पुनर्वसु नक्षत्र जिसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति, तो फिर धार्मिक, एजुकेशन इत्यादि से संबंधित बिजनेस करने का फायदा होता है। अब 3 राशियां मैंने क्यों इसकी बात की है? पहले के स्वामी मंगल हैं जो कि 10th हाउस में रहेंगे, तो मिथुन राशि के अधिकतम लोगों को इस वर्ष में व्यापार में बहुत, इस महीने में, क्षमा चाहूंगा, मई के महीने में व्यापार में बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल मिथुन राशि के लिए 10th हाउस में आकर के गोचर करेंगे, बुध के साथ जाकर के गोचर करेंगे, तो व्यापारिक क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो, इस प्रकार की कंडीशन है। अब अगर हम दूसरी परिस्थिति को लेकर के बात करते हैं, जहां पर जो स्वामी बनते हैं वो राहु बन जाते हैं मिथुन राशि के आराधना नक्षत्र में, राहु 10th हाउस में है, यानी व्यापार के लिए यहां भी फायदा दिख रहा है। बृहस्पति को लेकर के देखा जाए, बृहस्पति 12th हाउस में है। तो अब 2 चीजें देखिए, ये एक ही राशि में होने वाली है। मिथुन राशि में जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है या आराधना नक्षत्र में हुआ है, उनको नौकरी में, व्यापार में प्रमोशन मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है, अच्छा लाभ मिलने वाला है। लेकिन वही जिनका जन्म नक्षत्र जो है वो पुनर्वसु है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं और 12th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे, यहां पर व्यापार और नौकरी में सावधानी की आवश्यकता है। नौकरी जाने का या व्यापार में नुकसान इत्यादि का योग बन रहा है, तो सावधानी की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं बहुत सारे विषयों को लेकर के। बुध जो रहेंगे 10 तारीख तक नीचस्थ होकर के गोचर करेंगे। ध्यान रखिएगा, 10 तारीख तक आपके राशि स्वामी जो बुध हैं वो नीचस्थ होकर के गोचर करेंगे 10th हाउस के अंतर्गत। यानी 10 तारीख तक कोई भी व्यापारिक डिसीजन लेना है तो बहुत सावधानी से लीजिए। बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन लेना है, इस टाइम तक डिसीजन में गड़बड़ी होने का और जो हम बात कहें उस बात का उतना इंपैक्ट ना पड़े, इस प्रकार का संयोग है। तो 10 तक हमको डिसीजन में बहुत सावधानी रखना है। 10 तारीख के बाद खुलकर डिसीजन लीजिए, जीवन में आगे बढ़िए, रिजल्ट निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। 10 तारीख के बाद संतान प्राप्ति का शुभ समाचार प्राप्त होने का योग है। 10 तारीख के बाद किसी की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़े, इस प्रकार का संयोग आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। 10 तारीख के बाद
प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थितियां आपके लिए बन रही है। लेकिन 10 से पहले बहुत सावधानी की आवश्यकता है, इसको ध्यान रखिएगा। बिकॉज 10th हाउस में राहु, मंगल और बुध 3 प्लैनेट एक साथ गोचर करेंगे, तो इन तीनों का एक साथ गोचर करना कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, सावधानी की आवश्यकता है। 10 के बाद की अगर बात करें, सूर्य बुध और शुक्र 3 प्लैनेट का एक साथ जाकर के गोचर करना कहीं ना कहीं अपने आप में एक राजयोग प्रदायक परिस्थिति लेकर के आने वाला है। 10 तारीख के बाद हमारे साथ बहुत अच्छे संयोग होने का योग है। आपके लिए हमेशा क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में अच्छे रिजल्ट प्राप्त हों और आप मिथुन राशि के जातक जातिका हैं, सो ऐसे कंडीशन में मिथुन राशि के अंतर्गत जैसे मृगशा नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, तो आपको पूर्णमासी का व्रत जरूर रखना चाहिए। शिव आराधना नक्षत्र के स्वामी हैं, इसलिए भगवान शंकर की पूजा आपको जरूर करना चाहिए। आदित्य यानी भगवान सूर्य जो है वो स्वामी बनते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के, तो ऐसे परिस्थिति में आपको सूर्य का जल जरूर देना चाहिए। यानी पूर्णमासी व्रत, भगवान शंकर की पूजा और सूर्य को जल। आपका मिथुन राशि के किसी भी नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, तो ये तीनों चीजें अगर आप करते हैं तो आपको जीवन में कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा, जीवन बेहतर होगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, फ्री में बात कर सकते हैं। उसके बाद कॉल अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, कॉल अपॉइंटमेंट चार्जेबल होता है, समय लेकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर मेरे द्वारा आप चाहते हैं राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण की कथा आपके यहाँ आपके क्षेत्र में की जाए, तो प्लीज आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।